चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 3 महीने में गाजा में 25,000 की मौत, इजराइल हमास जंग में और कितनों की जाएगी जान। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी जंग में 25,000 से अधिक की जान गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-किदरा का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच जंग में पिछले 24 घंटों में कम से कम 178 लोगों की मौत हुई है और 293 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर के बाद मई 2024 में अयोध्या मस्जिद का निर्माण कार्य तय नहीं होगा बाबरी नाम। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोमवार को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मुस्लिम समाज द्वारा इस साल मई में नई मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद परियोजना की देखरेख करने वाली इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की विकास समिति का नेतृत्व करने वाली हाजी अरफात शेख ने इस सप्ताह कहा कि निर्माण रमजान के पवित्र महीने के बाद मई में शुरू होने वाला है। मस्जिद के 3 से 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर उगला जहर, भारत के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश। खबर सामने आई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो भारत के पावन तीर्थ स्थल पर भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शर्मनाक प्रतिक्रिया दी है। कंगाल पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह भारत के बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। इसमें कहा गया है कि चरमपंथियों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। दुर्भाग्य से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी, अखिलेश यादव का कहना। खबर सामने आई है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहाँ गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हों और आगे बढ़ें तथा सब प्रसन्न हों, उस रास्ते पर हम सब चलेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम सब समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्र को याद करते हैं। पूरे जीवन भर जनेश्वर जी गरीब, पिछड़े, दलित जिनका जीवन अभाव में रहा, उनके लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। श्री राम शोभा यात्रा के दौरान झड़प के मामले में 13 अरेस्ट, डिप्टी सीएम बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर निकलकर सामने आई है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर मुंबई में मीरा रोड पर रविवार रात कार और मोटरसाइकिल से एक रैली निकाली गई थी। इस दौरान धार्मिक नारे लगाते हुए राम भक्त पटाखे फोड़ रहे थे। ये कुछ लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद हुई बहस के बीच हाथापाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बच्चे की मौत पर मालदीव के राष्ट्रपति ने तो चुप्पी दिया या बड़ा बयान। आपको बता दें मालदीव के माले शहर में स्थानांतरण में कथित देरी के कारण एक बच्चे की मौत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया। यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब सरकार ने 13 वर्षीय बच्चे के आपातकालीन चिकित्सा हस्तांतरण के लिए भारतीय विमान का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू को जीए विलिंगली द्वीप के 13 वर्षीय मोहम्मद जाह खालिद की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, क्योंकि उसका इलाज इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में किया जा रहा था। इस दुखद घटना के बाद राष्ट्रपति ने मोहम्मद जाह खालिद के माता पिता और परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया सूर्योदय योजना का तोहफा। खबर निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। इस योजना
योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इस योजना की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर दी है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ये लोग यात्रा पर हमला कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर सियासी निशाना। खबर निकलकर सामने आई है। असम के सोनितपुर जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस रुकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तंज कसा है। असम के नागांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने न्याय यात्रा पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। ये लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सैनिकों की शहादत व्यर्थ हो जाएगी, बंधकों की रिहाई के लिए हमास की शर्त मानने को तैयार नहीं इजराइल। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए हमास आतंकवादियों की शर्तों को खारिज कर दिया है। यह फैसला इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले को उचित ठहराने वाली एक रिपोर्ट जारी करने के कुछ घंटों बाद लिया गया। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का अंत, गाजा से हमारी सेना की वापसी, सभी हत्यारों की रिहाई, अगर हम इन शर्तों को स्वीकार करते हैं तो हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ हो जाएगी। अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर करीब 1200 लोगों को मार डाला था। इनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। हमलावरों ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 250 को बंधक बना लिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामलला के सामने एक बार फिर दंडवत हुए पीएम मोदी। देखिए भावुक करने वाली फोटो। खबर सामने आई है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने रामलला का पूजन कर आरती की। वहीं आरती के बाद पीएम मोदी ने रामलला के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। गौरतलब है कि इससे पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था तब भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही साष्टांग दंडवत किया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी, अखिलेश यादव का कहना। खबर सामने आई है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हों और आगे बढ़ें तथा सब प्रसन्न हों, उस रास्ते पर हम सब चलेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम सब समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्र को याद करते हैं। पूरे जीवन भर जनेश्वर जी गरीब, पिछड़े, दलित जिनका जीवन अभाव में रहा, उनके लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 3 महीने में गाजा में 25,000 की मौत, इजराइल हमास जंग में और कितनों की जाएगी जान। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी जंग में 25,000 से अधिक की जान गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-किदरा का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच जंग में पिछले 24 घंटों में कम से कम 178 लोगों की मौत हुई है और 293 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर उगला जहर, भारत के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश। खबर सामने आई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो भारत के पावन तीर्थ स्थल पर भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शर्मनाक प्रतिक्रिया दी है। कंगाल पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह भारत के बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। इसमें कहा गया है कि चरमपंथियों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। दुर्भाग्य से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। श्री राम शोभा यात्रा के दौरान झड़प के मामले में 13 अरेस्ट, डिप्टी सीएम बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर निकलकर सामने आई है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर मुंबई में मीरा रोड पर रविवार रात कार और मोटरसाइकिल से एक रैली निकाली गई थी। इस दौरान धार्मिक नारे लगाते हुए राम भक्त पटाखे फोड़ रहे थे। ये कुछ लोगों को नागवार गुजरा, उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद हुई बहस के बीच हाथापाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।